तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार। धर्मशाल की जिथे धर्म कमाया जाता है, जिथे धर्म समझिया जाता है, जिथे धर्म का रूप प्रगट होंदा है, पछाणिया जाता है। एक बार की जिथे गऊआं होण उन्होंने गऊशाला आख दिंदे ने, जिथे कोई पाठ पढ़ाता होवे उन्होंने पाठशाला आख दिंदे ने, जिथे धर्म होवे ते धर्म पढ़ाया सिखाया दिखाया जाता होवे उन्होंने धर्मशाला आख दिंदे ने। मैं बद्धी मैं बद्धी सच धर्मसाल है। धर्मशाल की जरूरत क्या? सवेर वाली पौड़ी का संबंध जोड़ना चाहना, बड़ा खूबसूरत जुड़िया होया संबंध है। सवेरे एक ख्याल ते रुके सा, ओ ये सी कि नानक उत्तम नीच ना कोई, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई। ते मुकाबलतन दूजे पासे लफज सी उत्तम से दर उत्तम कही है, नीच कर्म बह रोए। उत्तम नीच कोई नहीं, ते उत्तम नीच है। दोनों चीज़ों का मसला सवेरे सामने आया सी, जिसनों संखेप विच इत्थे रुक के अगे तुरिया सा कि प्रभु दा जोर उनकी शक्ति नाल कुदरत दा सारी दा निर्माण होया है। जो शक्ति वरत रही है, जिंदे सहारे मनुख बोल रहा है, चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, जीव रहा है, मर रहा है, इस सारे विच प्रभु शक्ति प्रभु दा जोर वरत रहा है। प्रभु ने अपने जोर विच, अपनी वरतों विच, अपने निर्माण विच, अपनी पैदाइश विच, अपनी प्रोडक्शन विच कोई उत्तम ते नीच नहीं बनाया, नहीं बनाया। उनके जोर विच उत्तम नीच कोई नहीं। एग्जाम्पल तीसरी मनुख बनाया, उन्हें ना भगत बनाया ना डाकू बनाया, उत्थे उत्तम नीच ना कोई, पर बन गया। इस धरती ते डाकू भी पैदा हो गए। बाबा कबीर ने इत्थों तक आखना पिया, कबीर धरती साध की तस्कर बैसेंगा है, चोर भी आ गए। हुण एक ख्याल करियो, अज की पौड़ी इस गल नूं बड़ा खुलासा करके समझा रही। गुरु कहते हैं कोई भरम ना रह जाए। रब ने धरती बनाई, ना कोई धरती माड़ी है ना कोई चंगी है। जो बनावट का मसला आया उदों गुरु नूं यह गल आखनी पई, सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावां। कोई थां माड़ी नहीं, कोई चंगी नहीं। मरण जीवन को धरती देनी बना, पर हुण उस धरती के एक हिस्से ते किसी ने अरूड़ी सुटनी शुरू कर दी, रूड़ी का ढेर लगा दिता, गंदगी का ढेर लग गया। ते उस ही धरती के एक हिस्से ते किसी ने फुलों की फुलवाड़ी लाउणी शुरू कर दी।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸਕਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ 10 ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਮੁਖ ਨੱਕ ਦੀਆ ਵਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਨਾ ਨੀਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਬਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਉੱਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो। खूब विचों अमृत पानी मंगवाया, उस पानी की वरतों करके अमृत तैयार किया, जीवन देने वाला। कोल किते शैतान भी देख रहा सी। उन्हें आख्या, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਰਸਰੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ, ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਟਕਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਮ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਸੁਰਸਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਟਕਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉੱਤਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਭਗਤ ਜਨ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲਿਆ ਉੱਤਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ। मैं किसी आम पानी विच शराब तैयार नहीं की, मैं गंगा दे सुरसरी दे पानी विच ये शराब तैयार की है, इसलिए ये शराब पवित्र है, तुसी पी लो। ताकि गंगा दे पवित्र जल विच बनी हुई शराब कोई साधु पी लेगा? सवाल खड़ा। और सवाल केवल मेरे तुहाडे तक ना रहा, बाबा रमनदास तक भी चला गया। उन्हें बड़ा खूबसूरत जवाब दिता, कहने लगा, सुरसरी सलल, सुरसरी सलल किरत बारनी रे। गंगा दे पवित्र जल विच बनाई हुई शराब, सुरसरी सलल किरत बारनी रे। संत जन करत नहीं पानन,
शराब भावें गंगा के पवित्र जल विच बनी होवे, भले लोग उत्तम लोग उन्होंने प्रवान नहीं करते। बाबा रविदास का फैसला हुण पानी उहदे विच वरतिया गया, पानी अमृत के बाटे विच वरतिया गया। शराब बनाने वाले ने भी जल ही वरतिया, बल्कि दूजियां जलों नालों आप वालों श्रेष्ठ वरतिया सी। उन्होंने ये पता नहीं कि अपने आप में पानी उत्तम नीच ना कोई, भावें तू गंगा के वहन विचों लाया तो भावें किसी अपने आप में पानी उत्तम नीच ना कोई। हाँ, तेरी वरतों नाल उत्तम नीच हो जाना है, वो हो जाना है। अमृत का बाटा ये हो जानी है, शराब की बोतल पानी दोवां थमां ते इत्थे आके उत्तम नीच हो जाना। लो आ एक फैसला सी कि नानक उत्तम नीच ना कोई दा भुलेखा ये नहीं कि होना ही कोई नहीं। तू अपने कर्मां नूं नाल देखी, वो जोर जिहड़ा मालिक ने तेरे शरीर विच दिता है, तेरियां अखां विच दिता है, तेरे सरवणां विच दिता है, किते उनकी गलत वरतों नाल उस अमृत बनन वाले इस जोर नूं शराब ना बना ले, फिर उत्तम नीच का मसला आ जाएगा। फिर उत्तम सेहदार उत्तम कही है, नीच कर्म बैरोए हो जाएगा। हुण एक ख्याल करियो केड़ा उत्तम है ते केड़ा नीच है, इनका फैसला कौन करे? लो इत्थों अगली पौड़ी शुरू होंदी। इनका मतलब उत्तम नीच हो सकता है। हुण मसला है कि उत्तम जां नीच जिहड़ा है वो किस आधार ते मन्निया जाए। हो सकता है, पर कौन फैसला करे ये उत्तम है ये नीच है? मैं सवेरे भी कर्ज की सी, अदालतां किस लिए बनदियां ने? जदों माड़े ते चंगे दो तरह के आदमी हो जाण ना, उदों जुडिशरी की लोड़ पैंदी। फैसला तो किसी को लेना ही है, फाइल तो किसी के सामने पेश होनी है, किसी ने उस फाइल को वाचना ही, पड़चोल करनी। इसलिए पुलिस की भी उदों लोड़ है जदों माड़े चंगे दो तरह के लोग होणगे। अदालतां दी भी उदों ही लोड़ है जदों माड़े चंगे दो तरह के लोग होणगे। हुण इत्थे मसला ये आ गया कि उत्तम सेहदार उत्तम कहिए, नीच कर्म बैरोए। ओ प्रभु दे जोर, ओ शक्ति जिहड़ी केवल ते केवल एक रस सही, जिंदे विच नानक उत्तम नीच ना कोई सी, उत्थे कर्म धरती विच आके उत्तम नीच हो गए। उत्तम सेहदार उत्तम कहिए, नीच कर्म बैरोए हो गए। रब ने अपने निज़ाम विच देख लिया, मैं तो दिता सी एक रस जीवन, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं सी बनाई जिंदे विच कोई चंगा होवे कोई मंदा होवे। ना मैं किसी हवा विच बदबू भरी ना खुशबू भरी, ना आप ही बना ले। किसी विच खुशबू आ गई, किसी विच बदबू आ गई। पर हुणे दी पड़चोल दी लोड़ है, क्योंकि दो हो गए, माड़े चंगे, नेकियां बदियां, चंगियाइयां बुराइयां हो गई ने। हुणे दी पड़चोल भी होनी चाहिए। इसलिए हुण जरूरत पैनी है किसी अदालत की, किसी जुडिशरी की, जिथे ये विचार किया जाए, फैसला होवे कि चंगा केड़ा है, मन उत्तम केड़ा है, नीच केड़ा है। लो वो जिहड़ा विभाग है ना, आ मैं फिर करते हैं, खंड लफज जिहड़ा है उस दिन अर्ज की सी, एक टुकड़े का नाम है। खंड का अर्थ है एक टुकड़ा, ब्रह्मंड का एक खंड टुकड़ा, धरती का एक टुकड़ा, एक खंड। पर खंड का असल अर्थ तो टुकड़ा ही है ना जी, एक हिस्सा। तो हिस्सा कई चीज़ों का होंदा है। समय के हिस्से भी समय के भी हिस्से किए जाते हैं, जिन्होंने सब पीरियड आखने, फलाना पीरियड इस तरह का, फलाने में जो अज का समा चल रहा है होर है, कल होर सी। समा तो एक रस चल रहा है, समय ने तो कदे लंघन लगे हैं, तुरन लगे हैं, अपने कोई दीवार खड़ी नहीं की, कोई आहट ही कदी नहीं की। मैं एक बार की सी, जदों वरे बदलते हैं, जदों साल बदलते हैं, उदों असी दिन रात कोशिश करने, अज का नवा साल चढ़न वाला है, इकट्ठे होइए, बड़े उपराले नाल मनाने।
पर केड़ी अजीब गल है, असीं घड़ियां वल वेख के अंदाज़ा लगा के आप ही बोले सोने वाल शुरू कर दिंदे हां। कदे जांदे होए किसे साल ने ते आउंदे होए किसे साल ने आवाज़ दे के नहीं आखिया मैं हुण आ गया। जिंदी घड़ी जिथे खलोती है उस नाल ही बोले सोने वाल बुला दिंदा है। जिस स्पीड नाल चल रही है उत्थे ही अंदाज़ा लगा लैंदा है। पर है ना कोई हिस्सा है ना जिहड़ा बीत गया ते नवां आ रहा है। हर दिन नवां चढ़दा है, हर रात नवीं पैंदी है। जिन दिन करके कीती रात, राती रुती थिती वार, सारा कुछ उसने बनाया। एक ख्याल करियो ये सारे भी विभाग ने, हिस्से ने, समय दे एक वख-वख हिस्से। इनू भी समय दा खंड आखांगे। खंड दा अर्थ तां केवल हिस्सा है। जदों मनुख दी सोच बदल जाए ते सोच दा खंड बदल जाता है, वो भी एक हिस्सा है। जीवन विच जदों बचपन तो जवानी विच पैर धरीए, जवानी तो बुढ़ेपे विच पैर धरीए, वो भी जिहड़े 3 अवस्था ने ना, वो एक जीवन दे लंबे सफर दे वख-वख हिस्से ने, खंड ने। खंड दा अर्थ है एक हिस्सा। मेरा रब उनका भी बड़ा वड्डा निज़ाम है। जदों उनदे विच 2 तरह के लोग पैदा हो गए, जिहड़े उत्तम भी सन ते नीच भी सन। मसला आ गया कि इन्हें पड़चोल की जाए, पता लगे ना उत्तम कौन है नीच कौन है। जिन्नी देर उत्तम नीच नहीं सन उन्ना चਿਰ लोड़ भी कोई सी जुडिशरी दी, हुण लोड़ पै गई। लो मेरे रब ने, मेरे प्रभु ने अपने निज़ाम विच जदों 2 तरह के लोग वेखे ना, उन्हें एक विभाग कायम किया, एक खंड कायम किया, एक जुडिशरी कायम की। ते उस जुडिशरी का नाम की सी? धर्मखंड। लो इत्थे रुकना चाहिए। अखंड शुरू हुए ने, इन्हां विचों एक खंड का नाम है धर्मखंड। मानो एक विभाग, मेरे प्रभु के वड्डे निज़ाम का एक हिस्सा। हुण गुरु समझाना चाहते ने भले आ, जदों जग में संसार विच उत्तम नीच कोई नहीं सी, उदों हो सकता है धर्मखंड की लोड़ ना पैंदी। जदों इन्ना वड्डा संसार पैदा होया, उनदे विच चंगियाइयां भी आ गईयां, बुराइयां भी आ गई। उनदे विच उत्तम लोग भी पैदा हो गए, नीच लोग भी पैदा हो गए। मसला आ गया केड़ा नीच है केड़ा उत्तम है, इनका फैसला कौन करे। कहन लगे मैं इस संसार दे वड्डे निज़ाम विच एक विभाग कायम किया, इस फैसले लई कि यह विभाग केवल इस संसार ते यह फैसला करेगा उत्तम केड़ा है ते नीच केड़ा है, ते किस फाइल के आधार पर करेगा। वो होएगी कर्मी कर्मी होए विचार। लो इत्थों शुरू हुई ये धर्मखंड की गल। धर्मखंड है कि मेरे रब का इंसाफ का विभाग। धर्म है कि मैं एक बार की, इसलिए गुरु ने बाणी में आख दिता, सतगुर धरती धर्म है। मैं एक बार की, 3 चीज़ों के नाम इकट्ठे क्यों लै गए? सतगुरु, धरती ते धर्म। ये 3 चीज़ां वखरियां वखरियां ने, पर तिन्हां दे नाम इकट्ठे क्यों लै गए? क्योंकि तिन्हां दा सुभाव इक्को है, एक दूजे लिए एग्जाम्पल ने। सतगुरु भी वो है जिंदे कोल केवल सच है, जिहा कोई इच्छे ते हफल पाए, कभी बेइंसाफी नहीं करता। ते धरती भी वो है जिहड़ी सच बोलती। मैं एक बार एग्जाम्पल जो कहा सी, धरती विच जो बीजो उही उगदा है, कभी झूठ नहीं बोलती। एग्जाम्पल बनवास की सी, किसी मनुख की जेब विच मुट्ठी विच कणक के दाने होण ते उहदे कोलों कोई पुछे तेरे हाथ विच की, आखे छोलियां दे दाने ने। आख सकते झूठ बोल सकते। वो भलिया जिन्नी देर तेरी मुट्ठी विच ने तू झूठ बोल सकना, क्योंकि तेरा सुभाव ऐसा है झूठ बोलने का। पर जिस दिन तू ये दाने धरती विच बीज दे, फिर बिल्कुल झूठ ना बोली।
जिस दिन धरती के हवाले कर दे ना वो धर्म है। उन्हें पर्दे फाश कर देने, उन्हें किसी का लिहाज नहीं करना। धर्म है ही जिथे लिहाज ना हो। धर्म करे सो धर्म ही ना हो, पाप कमाने पापी जानी। ये गल वखरी है। अज दे साडे धर्म अस्थानां ते धर्म के घेरे विच भी धर्म नहीं रहा, उत्थे भी धड़े आ गए। ते धड़े विच मनुख दूजे ते पर्दा पाउंदा है, धर्म नहीं पाउंदा। मैं एक अर्ज की सी, धर्म है शीशा। उनके सामने कोई पत्थर लैके चला जाए तो आखे तू मेरा कलंक मेरा दाग ना दसी, नहीं तो मैं पत्थर मार के तोड़ देंगा। ताकि शीशा डरेगा मैं इनका गुनाह प्रगट ना हो गया, पर्दे पा गया, मत मैनू तोड़ दे, बिल्कुल नहीं डरेगा। तो जो दूजा आदमी हाथ में फुलों की माला लै जाए तो आखे भले है मेरा दाग ना दसी, मैं तेरे गल में फुलों का हार पावांगा, तेरा मान सन्मान करांगा, ताकि उस लालच में आके दाग नहीं दसेगा। सच है ना, वो किसी की खुशामद करता है ना किसी के नाल बेइंसाफी करता। शीशा सच, धर्म भी जिहड़ा है वो सच है। ते ये धर्म खंड बनिया ही चंगे ते मंदे की पछाण वास्ते। आपां श्री आसा दी वार अंदर भी तुक पढ़ाए हैं, पौड़ी नानक जी उपाय कै, पौड़ी नानक जी उपाय कै, लिखना है धर्म बहालिया, धर्म बहालिया, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। संसार साजे राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, संसार साजिया ते उनदे विच एक धरती धर्मसाल वांगू, धर्मी विभाग वांगू, धर्मखंड वांगू रख दिती। तू सच दी पहरेदार बन, तेरे विच जिहा कोई बीजे ते हवा पाए। कंडे बीजन वाले नू दाख बजोरियां नहीं मिलनियां। फरीदा लोड़े दाख बजोरियां किकर बीजे जट, ये किस तरह हो सकता है? जिहा बीजे सोल में कर्मा संदड़ा खेत। कहन लगे धर्म जेड़ा है धरती धर्म है क्योंकि झूठ नहीं बोलती। धरती मानो धर्मशाला है ते धर्म की निशानी है उत्थे इंसाफ हुंदा है, बेइंसाफी नहीं हुंदी। उत्थे लिहाज मुलाजे धड़े नहीं पाले जाते। उत्थे गुनाहगार कोई अपने गुनाह नूं छुपा के नहीं लंघ सकता। किस्मती है अज साडे धर्म अस्थानां दीयां उच वड्डियां वड्डियां पदवियां दे सामने वड्डे वड्डे विचारी ते कुकर्मी लोग भी क्लीन चिट ले जाते हैं। इंसाफ नहीं, साडा धर्म शक्की हो रहा है, धर्म ते क्वेश्चन चिन्ह लग रहे हैं। ते गुरु ने फैसला दिता, कहते ने धर्म का विभाग तो बनाया ही इसलिए है। जे संसार अंदर उत्तम ते नीच का मसला ना हुंदा कभी धर्म का विभाग बनता ही ना, धर्म खंड की लोड़ ही कोई सी। जे संसार अंदर कोई माड़े आदमी चंगे आदमी ना हुंदे, ना पुलिस की लोड़ सी, ना किसी जुडिशरी की लोड़ सी, ना जेलों की लोड़ सी, ना हवालातां की जरूरत सी। इन्हां नूं इंसाफ दा कर रखते। ये गल वखरी है, जिवें संसार के इंसाफ के घर इंसाफ नहीं रहे, अज साडे कोल धर्म के घर भी धर्म दे नहीं रहे। धर्म अस्थानां तो भी, धर्म के वातावरण विच भी, धर्म के घेरे विच भी अज सानू आस नहीं रही कि उत्थे भी कोई उत्तम सेधदार उत्तम कहिए नीच कर्म बैर होए दा फैसला कर सके। पर भी ख्याल करियो, गुरु ने अपनी रचना तो आख्या ये बिठाया इसलिए। नानक जी उपाय कह लिखना वै धर्म बहालिया। ते धर्म दे बहालन दा रखी धर्मसाल दा मतलब की सी? ओथे ओथे सच्चे ही सच निबड़े, ओथे
हे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े। लो इत्थे उत्तम ते नीच दा फर्क पै जिहड़ा सी ओह कढ लिया। इंसाफ करने वाले ने, धर्म दे घर ने, धर्मसाल ने, धर्मखंड ने आ काम करना सी। धर्मखंड की लोड़ क्यों पई? धर्मखंड एक विभाग है मेरे मालिक दे निज़ाम दा, जिहड़ा धर्मखंड विच प्रवेश करेगा उनके अंदर सच ते इंसाफ आ जाएगा। वो कोई धड़े नहीं पालेगा, नहीं तो समझ लो धर्मखंड विच उसने प्रवेश नहीं किया। फैसला बन गया। गुरु कहते हैं जदों धरती थाप रखी धर्मसाल, फिर की वेख्या तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनेक जीव भी पैदा होए, अनेकों नामां दे वख वख कर्मां ते होया कि उन्हां सारियां दियां फाइलां धर्म दे सामने पेश हो गई। धर्मखंड जी लिखना मैं धर्म बहा लिया, उत्थे सारियां दियां फाइलां किहड़ियां कर्मां दियां। ते धर्म का काम है सच बोलना ते इंसाफ करना। उन्हें हर एक दे कर्म दी विचार करके करमी होए विचार, हर किसी दे कर्मां दी विचार करके वख कर लिया, चुन वख कड़े जज मालिया। आ उत्तम ने आ नीच ने। उत्तम से दर उत्तम कही है, नीच कर्म केड़ा सुच्चा इंसाफ है धर्म दे खंड दा, धर्म दी दुनिया का। भलिओ जे साडे बच्चे अज दा संसार धर्म तो दौड़ रहे हैं, उनका कारण सिर्फ यो ही है कि जिवें साडियां संसारिक जुडिशरी ते संसारिक इन्हां अदालतां विचों सानू शक पैदा हुंदा है ना कि इंसाफ नहीं मिलता, भरोसा नहीं बनता। असी अदालत विच केस लैके भी जाने हैं, फिर भी विश्वास नहीं हुंदा, पता नहीं इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अदालतां विकाऊ ने। पर एक ख्याल करियो धर्म विकाऊ नहीं हुंदा, जेड़ा विक जाए वो धर्म नहीं हुंदा। धर्म विकाऊ नहीं हुंदा, जेड़ी चीज़ भी विकाऊ होएगी ना उनका अपनापन खत्म हो जाता, अपनी होंद अपनी विचारधारा सब कुछ खत्म। जिंदे अगे विक गया उनकी हो गई। ते गुरु ने यह गल बाणी विच आखी, कहन लगे उत्थे सच्चे ही सच निबड़े चुन वख कड़े जज मालिया। इंसाफ ये कहंदा सी थाओ ना पाइन कूड़ियार। इंसाफ यो मंग करदा सी, जे अपने बच्चों नूं, अपने भविख नूं, अपनी संतान नूं, अपनी आने वाली जनरेशन नूं धर्म नाल जोड़ना चाहते हो, धर्म का सही रूप दिखाना पएगा। धर्म का असल रूप साडे कोलों गवाच रहा है। जिहड़ा विभाग गुरु ने पैदा किया सी ना, वो साडे कोलों गवाच रहा है। इहो कारण है बदले हुए किसी विभाग नूं अज दा नौजवान बच्चा परवान नहीं करता। वो कहता इहदा ना धर्म है, इत्थे तो इंसाफ है नहीं। लेकिन प्रभु ने, मेरे मालिक ने जिहड़ा धर्म खंड पैदा किया सी ना, वो अपने निज़ाम विच एक इंसाफ की अदालत पैदा की सी। उत्थे मनुख दे कर्मां दी विचार हुंदी है, करमी होए विचार। क्यों? क्योंकि उत्थे उस जिहड़ी अदालत है उनके उत्ते वड्डा फैसला करने वाली सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी आखिरी अदालत है ना, वो सच्चे दी है। सच्चा आप, सच्चा आप, सच्चा दरबार, सच्चा आप, वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, वड्डा तेरा दरबार, सच्चा तुद तख्त, सिर शाह बादशाह, सच्चा आप, सच्चा दरबार। कहने लगे
ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕ, ਜਿੰਦਾ ਧਰਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ, ਕਰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਦੀਵੇ 14 ਹੱਟ ਨਾਲ, ਜੀਤੇ ਜੀਤੇ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, खुले हट हुआ व्यापार, जो पहुंचे सो चलनहार। अगे किसी धर्म दलाल पाए निशान, वो भी निशान पाਉਂਦਾ है। धर्म ने पहला फैसला देना, धर्म का इंसाफ सच जेड़ा है उन्हें ते पड़चोल करनी है ना, करमी विचार करके वो जेड़े प्रवान ने, जेड़े पंच ने, जेड़े उत्तम ने, उन्हां ते मोहर ला देनी ते फिर उनकी मोहर नूं वेख के मेरे मालिक सच्चे दरबार वाले ने नदरी कर्म करना है, रहमत भरी निगाह करनी। किथे सोहन पंच परवार, नदरी कर्म पवै निशान। ऐन लगे एक विश्वास दुआवा कि कच ते पक उत्थे पेश होवेगी, उस अदालत तो कोई नहीं बच सकता। धर कच्ची पक्की सारी है। उस अदालत विच कच ते पक दोनों चीज़ां पेश होणगियां। जिवें सतगुरु ने बाणी विच एक होर थां ते आखिआ ना, कहंदे ने एक ना आटा अगला, एक ना ही लोन, अगे गए संजापसन। संसार में यह ना वेखी एक बड़ा अमीर है तो एक बड़ा गरीब है, उन्हें रोटी नहीं जुड़ती। तू समझना है भी खौरिया जो बड़ा वड्डा अमीर है ना, ये रब नूं पसंद आया तां ही उन्हें अमीरी दी है। असीं कई बार इसे गल ते किसी का वड्डा छोटा परखण लग पैने हैं। कहते को इन्ने पदार्थ इन्हूं रब ने इन्ना सुखी किया, जरूर इन्हें कोई चंगे कर्म किए होणगे तद ही इन्ना सुखी है ना। असी उस संसारक पदार्थों के म्यार ते उनकी मिणती गिनती विच ही उसनूं उत्तम ते नीच कर बैठे। गुरु कहन लगे इस गल की पछाण तां जदों करमी होए विचार होएगा ना, सच्चे दी दरबार विच पहुंचेगा। जिथे कच पकाई उत्थे पाए, कच्चे ते पक्के दोनों ही जदों उत्थे पहुंचणगे फिर पता लगेगा इन्हां विचों चंगा किहड़ा है, उत्तम किहड़ा है ते नीच किहड़ा है। नानक गया उत्थे गया जापे जाए, उत्थे जाके पता लगेगा, जापेगा इन्हां विचों नीच किहड़ा है। पर संसार दी अदालत विच ते साडी अपनी सोच विच इहदा फैसला करना औखा होएगा। जे असी ही किसी उत्तम ते नीच का फैसला कर सकते तो गुरु नूं इह धर्मखंड का विभाग बनाना ही ना पैंदा, रब नूं इह धर्मखंड का विभाग बनाना ही ना पैंदा। क्योंकि साडी सोच धर्मखंड वाली नहीं, साडी सोच है धड़ियां दे खंड वाली। नतीजा यह है असी वो फैसला कर नहीं पावांगे। मेरा रब मजबूर होया, उन्हें धर्मखंड बना दिता। ला तू नहीं कर सकेगा, वो करेगा। तू इत्थे फैसले छुपाएगा, वो करेगा। गुरु ने इसे लिए आख दिता, कह लगे मानसा की बाणों कोई नस भज निकले, इत्थे छुपा सकता है, इत्थे छुपा सकता है। कोई ना कोई यार ऐसा कर सकता है कि मेरा गुनाह छुप जाए। मानसा की बाणों कोई नस भज निकले। कह लगे हर दी बाणों को कित्थे जाया, उन्हें कोल तो धर्मखंड है, उन्हें धर्म का विभाग बनाया, उन्हें सच्ची अदालत बनाई है। उस सच्ची अदालत विचों कोई बच के नहीं जा सकता। ते कहते हैं जेड़ा इंसाफ सच ते आधारित करे, उत्तम नूं उत्तम आखे, नीच नूं नीच डिकलेयर करे, कर्मां दे उपर कर्मां दी फाइल ते नबेड़ा करे,
किसे दा लिहाज ना करे, किसे कोलों डरे ना, किसे नूं अपना जा बेगाना धड़ियां दा ना समझे। गुरु कहंदे ने ऐसा मनुख जिहड़ा है वो धर्मखंड दा प्रवेशी है, ते इसे दा ना ही धर्मखंड है। अज भी जिस देश के तुसी सिटीजन बनना चाहो, जिस दिन सिटीजनशिप लैंदे हो उस तो पहला एक टैसट हुंदा है। उस टैसट विच यही गल पुछदे ने तू इत्थों दे संविधान, इत्थों दे विभागां बारे, इत्थों दी सरकार बारे की कुछ जाने दस। ते गुरु कहंदे ने भलिया जे तू रब दा सिटीजन बनना है, उहदे देश दा वासी होना है, तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब कोलों पुछ इस दा विभाग किहड़ा किहड़ा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसी लिखत है जिंदे विच रब दे निज़ाम दा हर विभाग चंगी तरह खुलासे नाल डिक्लेयर किया होया है। जदों ज्यों ज्यों इनू समझेगा त्यों तू रब दे निज़ाम दा सिटीजन होएगा, उनके देश दा वासी बन सकेगा। इसलिए गुरु अज समझा रहे ने ये गल के लो, ये समझ लो मेरे रब ने धर्मखंड की बनाया है। ये भी एक विभाग है उनके निज़ाम का, इनू समझना भी बहुत जरूरी है। जे तुसी रब दे देश दे वासी बनना है तो धर्मखंड समझ लियो कि धर्मखंड विच इंसाफ होएगा। उत्थे किसी भी धड़े विच आके किसी गल गुनाह नू छुपाया नहीं जा सकता, किसी नू गुनाहगार ठहराया नहीं जा सकता। उत्थे सच्चे ही सच दे बड़े रब दे निज़ाम की आ गल समझनी है जिहड़ी मेरे रब ने बनाई है। तो इस विभाग का नाम रखिया है धर्मखंड। तो ये धर्मखंड इस धरती धर्मसाल विच बैठा वरत रहा है। इसलिए क्योंकि इस धरती दे विच भी वह गुण पाया है कि जो कोई तेरे विच बीजे वो ही उगाई, बदलवा कुछ नहीं उगाती। इसलिए इनका नाम ही धर्मसाल रखिया है। गुरु कहते हैं मेरे रब ने इस धरती धर्मसाल बना के इहदे विच धर्म का पहरा दिता है। तो करमी करमी होए विचार हुंदी है, सच्चे दे दरबार विच फाइल पेश हुंदी है। उत्थे जाके कच्चियां ते पक्कियां दा फैसला हो के मोहरां लगदियां ने ते पता लग जाता है आ नीच है आ उत्तम है। सतगुरु कहते हैं तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, धर्मसाल धर्मसाल धर्मसाल। धर्मखंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, धर्म खंड का एहो धर्म, धर्म खंड का एहो धर्म। पिछली पौड़ी विच ते इस पौड़ी विच आपसी डूंगा रिश्ता है। एहो कारण है धर्मखंड की गल पिछली पौड़ी विच शुरू हुई है, पर इस पौड़ी के आरंभ की लाइन भी धर्मखंड विच आ गई। हालांकि
ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ उत्तम ते नीच पैदा हो गए। लड़ी जोड़ना चाहना, प्रभु ने नहीं पैदा कीते, उन्हें वस्तु पैदा की, उनकी वरतों बदल गई। हुण मसला यह आ गया कि धर्म की जुडिशरी कोल, धर्म के विभाग कोल परखण लई टूल की है, साधन की है, म्यार की है। जे किसी की ड्यूटी ला दियो परखण दी, पड़चोल करन दी, साधन कोल कोई ना होवे, धर्मखंड की ड्यूटी सी। उनका काम है सच बोलना। जेड़े उत्तम ने उन्होंने सच्चाई दृढ़ता नाल उत्तम कहना, जेड़े नीच ने उन्होंने बिना डर तो, बिना खौफ तो दृढ़ता नाल नीच कहना। हंस से हंसा, बग से बग्गा। जेड़े हंस ने उन्होंने हंसा कहना, जेड़े बगले ने उन्होंने बगला कहना। पर हंस ते बगले नूं वख-वख करने लई कोई विचार चाहिए, क्योंकि गल नाल फिर विचार दी आ गई है। हंस से हंसा, बग से बग्गा, घट घट करे विचार जियो। वो विचार नाल फैसला करदा हंस केड़ा है, बगला केड़ा। हाँ, उनकी दृढ़ता यह है कि फैसले नूं सुनान लगिया संकोच नहीं करता, फैसला लागू कर लगे उनदे विच ऐनी दृढ़ता है, ना किसी का लिहाज करता है, ना किसी को डरता है। धर्म है सच, ना किसी को डरता है, ना लिहाज करता है। गुरु साहब ने बाणी में आख दिता, कहने लगे सो डरे जो पाप कमावंदा धर्मी, जिंदे कोल धर्म है, धर्मी विगसेत वो खुश है। इसलिए धर्म नूं दृढ़ता नाल फैसला सुनाने लई निश्चित कीता, एक जुडिशरी कायम की, एक अदालत कायम की। जदों वेख्या संसार अंदर उत्तम ते नीच पैदा हो रहे ने, इन्हां दा फैसला कौन करे, कर दिता। पर उस फैसला सुनाने तो पहला उस अदालत ने किस आधार ते उत्तम ते नीच दी पड़चोल करनी, लो इत्थे ज्ञान की लोड़ पै गई। ज्ञान खंड धर्म खंड नाल किवें जुड़ गया, इन्हां दा आपसी संबंध जे, आपसी रिश्ते ने। एवें नहीं चारे पौड़ियां इकट्ठियां कर दित्तियां। श्री जपजी साहिब नूं समझण लई सानूं शब्दावली दा संबंध जरूर समझना पएगा। धर्म खंड दे अगले पासे नाल ही ज्ञान खंड लै आंदा। धर्म ने कोई फैसला सुनाना है, किस आधार पर सुनाना है, उन्हें पता होना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है अज दे युग मुताबिक धर्म ते होवे पर ज्ञान ही नहीं होवे, ऐसा भी है। धर्म है, मनुख धर्म कमाई जाता है, मैं समझदा मैं धर्मी हूं, पर पता कोई नहीं धर्म की हुंदी। गुरु ने बाणी विच आख दिता, ज्ञानहीन अज्ञान पूजा, पूजा भी करी जाता है, पाठ भी करी जाता है, अखंड पाठ भी कराई जाता है, लड़ियां भी चलाई जाता है, रहन सवाइयां भी करी जाता है, पर की करी जाना, की हो गया, सारी रात की पढ़िया गया, उनका की मतलब, कोई मकसद नहीं। ज्ञानहीन है, धर्म करी जाता है। गुरु ने बाणी विच इवें नहीं आख दिता, कहन लगे देश दा की पढ़ पुस्तक संध्या बादन, शिल पूजिस बगल समाधन,
मुख झूठ बेभूखन सारंग, त्रिपाल तिहाल विचारंग, गल माला तिलक लिलाटन, दुध होती वस्त्र कपाटन, जे जानस बर्मंग कर्मंग, सब फोकट निश्चो करना। जिन्हों मैं बर्मंग का कर्म समझदा सा भी ये रब का काम कर रहे हैं, वो तो सब फोकट ही निकले। जे जानस बर्मंग कर्मंग, सब फोकट निश्चो करना। एवं नहीं गुरु ने आख दिता धर्मी धर्म करे, गवावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत ना जाने, छड़ बहे घर बार। हुण इत्थे जरूरत सी धर्म नूं ज्ञान दी। गुरु ने फैसला दिता बाणी विच, कहन लगे जहां ज्ञान जहां ज्ञान ते धर्म है। लो यो धर्म खंड ते ज्ञान खंड आपस में जुड़ गए। नहीं तो बिना ज्ञान दे धर्म नहीं हो सकता। अजोका दुखांत कि मनुख धर्म कर्म करी जाता है, अपने वालों दिन रात करी जाता है, पर ज्ञानहीन होकर करी जाता है। उनके डिसिपलिन को, धर्म तो एक डिसिपलिन है। और गुरु ने बाणी अंदर जी पौड़ी का ज्ञान खंड की पौड़ी का सर्वेखन किया ना, बड़े खूबसूरत ढंग नाल कहते हैं ज्ञान खंड में जदों मैं पैर धरिया तो मैं कर्म की पड़चोल करनी सी, क्योंकि ज्ञान ने कर्म की पड़चोल करनी सी। अज जरा आख दिता ना कि सत्ती पैरी सत भला बईए पढ़िया पास की है ज्ञानियां पास, जिन्होंने पता हो तो उत्थे बह के की करिए, उत्थे पाप पुण्य विचारीए, उत्तम ते नीच का पता करिए। अंदर हर एक चीज का जवाब मिलता है। गुरु कहने लगे सत्ती पैरी सत भला बईए पढ़िया पास, उथे पाप पुण्य विचारीए, पता लगे उत्तम से दर उत्तम के ये नीच कर्म बहरो। पाप ते पुण्य दा, पापी ते पुण्य दी विचार हो। बईए पढ़िया पास, पर कहने लगे नाल ये भी मैं कह देखना चाहना, ऐसा भी हो सकता है पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान दे कमाया होया धर्म वो किसी मंजिल ते लैके नहीं पुजदा। इउं ही है जिवें मनुख देखदा है, गुरु ने बाणी विच भी आख दिता है, जिहड़ा कोल्हू अगे जोड़िया होया बैल है ना, उहदियां अखां उत्ते तेली खोपे बन लैंदा है। मैं एक बार कीती सी, उहदे कोलों कोई पुछे भी खोपे क्यों बनना, वो कहता मैं इसलिए बनना कि जदों मैं सवेरे नूं तोरदा ना ते जे खोपे ना बनने होण ते मैं पिछे हट जावां, ये समझदा मालिक दी सोटी दा हुण डर कोई नहीं रहा, तो चला गया, खलो जांदा ते खोपे बन देना, इनू पता ही नहीं लगता मैनू कोई चलाने वाला है कि नहीं। एक बारी चला ये समझदा मेरे मगर मगर तुरिया ही आउंदा। सारा दिन ये चलता रहा, समझदा मैं बड़ी मंजिल मार ली, पता नहीं किते दा किथे पहुंच गया होवांगा, पर जदों शामां नूं मैं अखां तो खोपे खोलना, ये वेखदा जिथों चलिया सा उत्थे ही खलोता। मनुख की हालत भी हो है, अज्ञानता दे खोपे बन लैने ने, सूझ नहीं, सफर करी जाता, धर्म के खेतर में भी करी जाता, समझदा मैं बहुत अगे पहुंच गया, बहुत अगे पहुंच गया। जिस दिन इनू ज्ञान होया, जिस दिन इहदियां अखां खुलियां ने, वेखना सारा जीवन बीत गया है, उत्थे दा उत्थे ही खलोता। ये पिछली पौड़ी विच आया सी, इस तरह है पत पौड़ियां विच, ये तो पौड़ियां दा रस्ता है, ते पौड़ियां दा रस्ता तो ये मंग करता है कि पहले स्टैप नालों दूजा स्टैप उच्चा है। प्लेन रस्ता नहीं, ये राह जो प्लेन नहीं, ये तरह है पत पौड़ी, इत्थे पौड़ियां ने, ते पौड़ियां प्लेन रस्ता नहीं हुंदा। प्लेन रस्ता ते 10 मील सफर कर लो, उस सतह ते खलोता, ऊंचाई तो वही है ना, पर पौड़ियां ते हर कदम ते पहले नालों उच्चा उठदा देखना चाहदियां ने। जे तेरा जीवन का हर कदम
धर्म का हर कदम तेरे जीवन की अवस्था नूं उच्चा नहीं उठांदा ते तू समझ लई तू ये पौड़ियां नहीं चढ़ रहा। उनका तो हर स्टैप हर कदम जिहड़ा पहले तो उच्चा है। तू महरस कर रहा सा मनुख उत्थे उस खोपियां वाले बैल वांगू उत्थे दा उत्थे खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि ज्ञान ही है। धर्म है, धर्म है पर ज्ञान कोई। गुरु कहते ने मैं बड़ी लंबी लिस्ट वेखी जो मैं वेखिया कर्म खेत्र विच सारा ब्रह्मांड ही कर्म खेत्र है। हर एक शक्ति, हर एक वस्तु, हर एक देवी देवता, हर कोई अपने दिते हुए काम नूं जो काम उन्होंने सौंपया गया उन डिसिपलिन नाल करी जाता है। उसे असूल अनुसार भेजे हुए देवी देवते भी आए जा रहे हैं, अवतार आउंदे ने चले जाते हैं, पवन है, पानी है, हर कोई अपने कर्म खेत्र में कर्म करी जाता है। लो आ एक लिस्ट ए जो ज्ञान खंड में मनुख पड़चोल करता है ना, गुरु कहते ने मैं देखता कई हाँ सारा ब्रह्मांड अपने अपने आहर लगा हुआ। कहते पवन, पानी, बसंतर, कहते कान महेश, कहते ब्रह्म घाड़त घड़ी है। ब्रह्मा अपनी थमें घाड़त करी जाता है, अनेक तरह के रूप रंग ते वेश बनाई जाता है। बड़ी लंबी लिस्ट है। कहती है कर्म भूमि, इत्थे रुकना है। कर्म भूमि ये संसारक धरती नहीं, कर्म भूमि का अर्थ है जीवन। आप श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ने उत्थे सतगुरु आखते हैं कर्म भूमि में बोवो नाम। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कर्म भूमि में बोवो नाम। उन्हें नाम हन गुण, निरभैता, निर्वैरता, समदृष्टि। एक कोई इस धरती में थोड़ा बीजी जानी, हिरदे की जीवन धरती में। इसलिए जिन्नी मनुखता है, जिन्ने जीव ने एक कर्म धरती, एक कर्म भूमि ने, जिन्ने जीव पैदा हुए ने ना मेरे मालिक ने पैदा, वो सारे कर्म भूमि ने। कहती है कर्म भूमि, जीव सारे कर्म भूमि ने। अमल कर धरती, बीज शब्दों कर, सच की आब नित दे पानी, होए किसान ईमान जुमाइल है, पिछुत दोजक मूड़े एव जाने। मत जान सह गल नहीं पाया, गल्लां नाल नहीं, ये तो बोन नाल, बो के संभालन नाल, राखी करन नाल, गाह पाउण नाल, बीज कर लियाउण तो बाद बोल बनना है। बीज तो बोल दा दरम्यान दा जिहड़ा सफर है बड़ा लंबा है, बड़ा औखा है। उसे दा ना कर्म धरती है, उसे दा ना कर्म भूमि है। गुरु कहते मैं देखता कि ब्रह्मांड का हर एक हिस्सा अपना अपना डिसिप्लिन पाल रहे है। सूरज को गर्मी है, तपत है, उनकी ड्यूटी है निक देना, तपत देना। सूरज ने कभी शीतलता नहीं देनी, कभी शीतल। चंद्रमा शीतल है, केवल रोशनी दे रहे। पवन है, श्वास है, ऑक्सीजन दे रही है। पानी अपनी ड्यूटी भुगता रहे है। इंद्र है, वर्षा बदल रूप होके कर रहे हैं, ड्यूटी लगाई हुई है, पिछों हुक्म भी करी जाता है। मेघे नूं फुरमान होया, बरसो कृपा दा, जिन्हें मेघ पठाया तिस रखो मनमाए। हर कोई अपने अपने डिसिप्लिन विच आहर लगा होया है। ब्रह्मांड का हर एक हिस्सा, उन्होंने धर्म पढ़ाने की लोड़ नहीं। धर्म पढ़ा सहज ही धर्म विच तुरिया जा। ईवन जिन्ने पशु पंछी ने वो भी सहज ही धर्म अपने विच, जो धर्म उन्होंने दिता गया उस जान दे पल्ले पिया उनके अनुसार तुरे जाते हैं। एक मनुख ही है जिहड़ा धर्म के डिसिप्लिन विच नहीं। पशु हैं, यो कारण जे अज ने गुरुद्वारे, मंदिर, मसीतां, ठाकर द्वारे, चर्च, ये मनुख नूं धर्म पढ़ाने वास्ते नहीं, किसी बैल नूं धर्म पढ़ाने वास्ते नहीं।
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਉਹਨੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾਣਾ, ਪੱਠੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਲਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਜੇ ਧਰਮ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਐਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੇ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਨੇ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸ ਲਈ ਧਰਮ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਨ ਪਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਘੱਟ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਂ। लेकिन जो कुछ तू कर रहे हैं कभी पड़चोल करें, ज्ञान खंड में प्रवेश कर जाए, तेन पता लग जाए धर्म की है। कर रहे हैं कर्म, धर्म खंड में खलोते हैं, ज्ञान खंड को इसलिए ख्याल करी धर्म खंड ते ज्ञान खंड नूं वख करके परेशानी हो रही है। इहो कारण दुनिया के होर जिन्ने जीव जंत ने वो सारे अपने डिसिपलिन विच ने, तू किसे डिसिपलिन विच नहीं। गुरु ने एवं नहीं बाणी विच आखे कहने लगे अध गुलाल चिड़ी का चुगन, अध गुलाल चिड़ी का चुगन, गैन चिड़ी बिलाए खसमे भावे ओहा चंगी। हो बलिहारी तिन्ना पंखिया, हो बलिहारी तिन्ना पंखिया, जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन, थल वसन रब न छोड़न पास।
अपना कर्म करी जा, जो उन्होंने सौंपया गया करी जा। धर्म तो उन्होंने कोल है, धर्म तो उन्होंने कोल है। तेनू अजे गुरुद्वारे बना बना धर्म पढ़ाना ही पै रहा है, तू फिर भी धर्मी नहीं बन सकिया। गुरु कहते उनका कारण की है, क्योंकि तू धर्म खंड में प्रवेश करके भी ज्ञान खंड नाल संबंधित नहीं होया। जिहड़ी करमी करमी होए विचार की गल है ना, वो भी ज्ञान खंड में प्रवेश करने दे नाल ही हो। इसलिए धर्म नूं ज्ञान की लोड़ पैनी। इसलिए अगली पौड़ी जिथों आरंभ होई ना ज्ञान खंड की, उत्थे धर्म खंड ते ज्ञान खंड नूं इकट्ठा कर दिता। कहन लगे धर्म खंड का ए हो धर्म, धर्म खंड का ए हो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। जदों ज्ञान खंड विच पड़चोल करके कर्म जिहड़ा कीता जाएगा वो धर्म कर्म बन जाएगा। गुरु ने बाणी विच सवैया विच एक गल आखी, कहन लगे धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है। ये स्पष्ट है, गुरु निरा कर्म नहीं दिंदा। मैं एक अर्ज की सी, कर्म एक साझा जिहा लफज है, जिहदे नाल सस्सा जुड़ जाए सुकर्म बन जाता, शुभ कर्म। जिहदे नाल कक्का जुड़ जाए कुकर्म बन जाता है, कूड़ा कर्म, माड़ा कर्म। जे वाह जुड़ जाए विकर्म बन जाता है, विनाश कर्म। इसलिए मेरे कर्म ते प्रसन्न ना होई, तू समझना मैं कुछ करते रह आई है, करते रह आई है। ते जे करना सिर्फ करना ही सब कुछ होवे, गुरु आवाज क्यों देवे? ऐसा कम मूले न कीजे जह करनी होवे शर्मिंदा, जह करनी होवे शर्मिंदा, ये है कमानी रीत। जे हर कर्म प्रमाणी होवे, कर्म कर्म विच अंतर ही ना होवे, ते कर्मी कर्मी होए विचार दा मकसद की रहे? पिछलियां तुमां दा संबंध जोड़ी जाना। कर्मी कर्मी होए विचार दा अर्थ की रह जाए। मैं एक बार एग्जाम्पल दी सी, गुरु ने बाणी विच ये लफज वरते सन। गुरु कहते ने मैं देखता कि हां चूहा भी कर्म करता है। गुरु ने बाणी विच आखिया सी, जैसे कागज के बाहर मूसा टूक गवावत, चूहा बड़ा उद्यमी है। अगला पद भी चूहा बड़ा उद्यमी है, सौंदा ही नहीं। जिस घर में चूहा प्रवेश कर जाए, दिने तक किते रह गया, रात को जो घर के सारे जी सौ जाते हैं उदों भी कुछ करता रहता। जिस घर में चूहा होगा, रात को वेखोगे ठोक 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 कोई ना कोई आवाज आती रहेगी। उद्यमी है ना, कुछ करता है। पर करता की है? घर दी बच्चियां वाली पढ़न वालियां, घर के विद्वाना दियां एकत्र किया होया लिटरेचर किताबां ही सारी रात कट्टी जाएगा। घर के कीमती कपड़े पोशाकां जिथों तक उनकी पहुंच हो टुकड़े टुकड़े कर देगा। करता रहा कुछ करते है, पर भोला ये नहीं जानता जो कुछ मैं कर रहा ये किताबां ना मैं आप पढ़ियां ना मैं किसी के पढ़न जोगियां छड्डियां, ये वस्त्र ना मैं आप पहने ना मैं किसी की शोभा का साधन रहन दिते। गुरु ने बाणी विच आखिया, कहन लगे साकत की अवरदा जाए बिरथारी। जेड़ा धर्मी पुरुष नहीं ना, जेड़ा ज्ञानवान पुरुष नहीं, उनकी उम्र कुछ करन तो बीतती है, आखिर तेरी भी कुछ नहीं करता। उन्होंने यह नहीं पता होंदा मैं की नहीं करता। साडे भी है जे असीं कई कम्मां माड़े तो माड़े कम्मां नूं भी आख दिंदे हां, चलो जी ये तो साडी बिजनेस है, ये तो साडी किरत है। वो भलिया
ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤਹਈਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਆਖਰ ਚੋਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੰਮਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਜੰਮਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਉਂ ਸੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਸਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੋਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਏਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੋਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਲਾ ਵੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਿਰਤ ਹੈ, ਸੁਕਿਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁਕਿਰਤ ਸੁਕਿਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਦੁਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸੁਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਲੱਦੇ ਪਾਪੇ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਿਰਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਚੋਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ है। जैसे कागज के भार मूसा टूक गवावत, साकत की अवरदा जाए बिरथारी। जैसे कागज के भार मूसा चूहा टूक गवावत, काम नहीं गवारी। काम कीता भी पर किसे काम ना। गुरु कहते ने पढ़िया, ख्याल करें, जह करनी हो वै शर्मिंदा, जह करनी हो वै शर्मिंदा, यह कमानी रीत, ऐसा कम मूले ना कीजे। जिन्नी कमी ना है गुण, गुण की है नाम ਉਹ ਭਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, जिन्नी कमी ना है
गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी मैं, मत शर्मिंदा थी मैं। साईं दे दरबार सच्चा आप सच्चा दरबार, करमी करमी होए विचार। उस दरबार विच किते शर्मिंदा ना होना पवे, उत्थे तू ये गल नहीं आख सकेगा चोरी तो मेरी किरत है जी, करप्शन तो मेरी उपरली कमाई है जी। आज मनुख करपट क्यों हो रहा है? समाज का ताना बाना सारा व्यर्थ ते फजूल दे जीवन विच क्यों जा रहा है? गुनाह क्यों वध रहे हैं? क्रिमिनल मनुख क्यों हो रहा है? क्राइम हर पासे क्यों पसर रहा है? उनका कारण यह है कि मनुख नूं जीवन दे कर्मां दी पड़चोल कोई नहीं, कर्मी कर्मी विचार कोई नहीं। ते धर्म दा काम है कर्मी कर्मी विचार करने दा, ते विचार लई ज्ञान दी लोड़ है। वो धर्म जिहड़ा बिना विचार तो कीता जाए, जिन्होंने ये पता ही ना होवे मैं की कर रहा, कौड़ी सच्चाई है। अज अपने गरीबां विच निगाह मार के देखियो, साडे धर्म कर्म बहुतात ऐसे ने जिन्हां दा सानू पता ही नहीं, असीं करी जाने एक दूजे दे वेखा वेखी करी जाने। असीं बल्कि कई बार अपनी मर्जी के कर्म धर्म गुरुद्वारियां में आके लागू करने की कोशिश, प्रबंधकां नूं मजबूर करने हैं। साडी मर्जी दे नाल अखंड पाठ रखा जाएगा, इहदे च नाल कुंभ रखा जाएगा, नाल जोत रखी जाएगी। असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ नहीं संपूर्ण होना जे नाल जपजी साहिब दा वखरा ना होया। बहुत सारियां गल्लां असीं वो आके प्रबंधकां नूं मजबूर करने हैं। ये नहीं विचारदे, ज्ञान नाल नहीं विचारदे। भलिया श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अपने आप विच कोई कमी है? अपने आप विच कोई ऊंता ही रह गई गुरु कोलों? अजे गुरु संपूर्ण नहीं? कल भी एक लफ्ज आए सन, असी गुरु दा आद आरंभ कर लिया, मद आरंभ कर लिया, अंत आख दिता। अंत तो उंदा हुंदा जिहड़ा खत्म हो जाए, अंत तो उन्होंने कहते जिहड़ा खत्म हो जाए। मद उन्होंने कहते जिहड़ा अजे अधूरा हो, अजे पूरा ना होया हो, अजे दरम्यान विच खलोता, मद विच खलोता। ते गुरु जिंदी जिस तुक दा आधार ला के तू मद आखी जाना, वो पता ही की कहंदी, वो तो की वेख ला की कहंदी। कहंदी नहीं भलिया आद भी पूरन है, तुक पढ़ने आद पूरन, मद पूरन, अंत पूर्ण परमेश्वर। कभी भी अधूरा नहीं होया। पूरा ते अधूरा ये दो ही लफ्ज ने ना मुकाबल, जी चीज पूरी ना हो अधूरी है। ते गुरु कहते हैं भलिया वो तो आद भी पूर्ण है, मद भी पूर्ण है, अंत भी पूर्ण है परमेश्वर। ते तू उनका आद मद ते अंत वख वख निश्चित करी जाना, तू इत्थे भी करी जाना। ज्ञानहीन ज्ञान पूजा तुक पढ़ी जाना, आद पूर्ण है, मद पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमन नानक आगे नाशन जगदीश्वर है। पर ये तुक पढ़ के उनका मद निश्चित कर रहे हैं। ते भला ना कोई पाठी उस टाइम ते बिल्कुल हाँ, ये नहीं मेरा मकसद कि तुम अखंड पाठ के दरम्यान दूजे दिन प्रसाद ना कराओ या अरदास ना करो, वो रूटीन नाल चलती रहनी चाहिए, रूटीन नाल चलती रहनी चाहिए। पर उन्होंने किसी तुक नाल जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के टुकड़े हिस्से ना करो कि ये आद है, ये मद है, ये अंत है। गुरु ने अपने आप में सारा कुछ संपूर्ण किया है, पूरे का किया सब कुछ पूरा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी सानू अगवाई करती है, पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किछ नहीं। इनू तो पूरा नहीं कर सकता। पर तू तो समझना है भी जे जोत ना जगी ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ अधूरा हो गया,
जे कुंभ ना रखिया तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ अधूरा हो गया, जे नाल जपजी साहिब एक होर वखरा ना रखिया तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कंप्लीट नहीं होया। भले श्री गुरु ग्रंथ साहिब किथे किथे अधूरा साबित करने की कोशिश करेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी साडी समझन, अपनाउण ते धारण करन दा, कमाउण दा विषय है। एक एक शब्द धर्म कर्म समझाता है। धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है। इसलिए धर्म खंड विच प्रवेश करके नाल ज्ञान खंड जोड़ लई तां धर्म खंड संपूर्ण होएगा। ज्ञान नाल समझी कि मेरे लिए डिसिप्लिन की है, मैं केड़े केड़े कर्म करने ने जेड़े धर्म की मोहर लग जाए कि ये धर्म विच प्रवेश नहीं। किते ऐसा ना होवे जे जान सुबरमंग करमंग सब फोकट निश्चो कर्म ही हो जाने। गुरु कहते हैं जदों मैं ज्ञान खंड विच कदम रखिया की वेखिया संसार पूरी प्रकृति सारा ब्रह्मंड जेड़ा है वो कर्म खेत्र विच अपने अपने कर्म निभा निभा आ रहा है, जा रहा है, तुरया जा रहा है। उत्थे हुण गिनती कीती है, मैं गिनती के विस्तार विच नहीं जाना चाहता क्योंकि मकसद लेना है। उत्थे गिनती कीती केते पौन पानी वै संतर, केते कौन महेश, केते ब्रह्मे घाट घट, अपना अपना काम करी जाते क्योंकि कर्म खेत्र है ना। सारा ब्रह्मांड एक कर्म खेत्र है। इत्थे जिसने भी भावें सूरज के रूप में कदम रखे, भावें चंद्रमा के रूप में उन्हें कुछ करना है। हर देवी देवते ने, हर अवतार ने, हर पैगम क्योंकि किसी के हुक्म में आया है ना। कहने लगे केते ब्रह्मे घड़त घड़ी है रूप रंग के वेश। एक नहीं करोड़ों ब्रह्मा लगे हुए ने मेरे मालिक के हुक्म में संसार प्रकृति की घाड़त घड़ते घड़ते। श्री गुरु ने बाणी में आखिता कोट विष्णु की ने अवतार, कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसार, कोट महेश उपाय समाये, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। ये सारा लिख के कहने लगे मत किते समझ ले वही साडे गोबिंद ने, बिल्कुल नहीं। वो तो वो है जिन्हें इन्होंने साजन लाया होया। कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो धनी गोबिंद हमारा बरन न साको। वो मेरा धनी गोबिंद जिहड़ा है उन्हें तो इन्हां सारियां नूं अपना अपने धर्म विच लाया होया है। एक हुक्म करके डिसिपलिन विच अपने हुक्म विच भय विच इन्हां नूं लाया होया लगे। इसलिए मैं आखना केते ब्रह्मे घड़त घड़िए रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते पहाड़, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ के। हर कोई जिस किस्म का उन्हें फैसला डिसिपलिन धारण किया है उनके विच तुरिया जाता है। केते देवदानु मुन, केते रतन समुंदर, रत्ना नाल भरे हुए समुंदर में, केतियां खानी अंदर जेर सेत उत्पुज, ये सारिया खानी ने। वो अपने अपने जेड़ी जेड़ी ड्यूटी जिस जिस ढंग की वो अपना अपना कर्म करी जाती है। ये सारी कर्म खेत्र है, ये कर्म की दुनिया है, कर्म का ब्रह्मांड है। केतियां सुरती ध्यान जोड़न वाले सेवक, केते हुक्म विच रह के सेवा करने वाले। कहने लगे जो ब्रह्मांड के हर हिस्से नूं वेखना ते मैं हैरान हो जाना है करनहार परमात्मा जिन्हें तू ये सारा सिरजिया ते सब नूं अपने हुक्म विच पिया चलाना है, हुक्म विच रखिया होया है। मैं तो तेरी इस किरत का ही अंत नहीं पा सकता ते करते का अंत कित्थों पावांगा। किरत का अंत ही नहीं पा सकता, करते का अंत कित्थों पावांगा। इसलिए मैनू जरूरत है धर्म ते ज्ञान, ताकि ज्ञान नाल पहला मैं कुदरत नूं पछाणा ते कुदरत विचों कादर नूं पछाणा। लो आ दो चीज़ों का आपसी संबंध है। जिन्हें कुदरत नूं नहीं पछाणिया उन्हें कादर नूं भी नहीं पछाणिया। पिछले दिनों में तो कही सी बाबा कबीर जदों कुदरत दे राही कादर नूं वेखदा है ना उदों ही आखदा है दुनिया दे लोगो ओए जो दिसे अंबर तारे किनू ए चीते चीतन हारे। कहता मैं जदों तारियां नूं वेखिया तां मेरे मन विच एक सवाल पैदा होया कि इन्हां नूं बनाने वाला कौन है।
होए जो दिसे अंबर तारे, किण होए चीते चीतन हारे। कहो रे पंडित, अपने आप को विद्वान अखवान वाले आ, पड़चोल करने वाले आ, मैनू दसेगा ये आसमान किंदे सहारे खड़ा है। बस इथों एक दरवाजा निकलेगा जिहड़ा करते तक पहुंचा देगा। किरत विचों करते तक पहुंचने कहन लगे मैं ज्ञान के खंड विच प्रवेश कीतियां, सारी कुदरत की पड़चोल की, सारी कुदरत की पड़चोल की, ते मैं आखिया ये सारी कर्म खंड की कुदरत जिहड़ी है वो तेरे हुक्म विच कुछ ना कुछ कर रही है, ते तू कराने वाला जिहड़ा है वो उस सारी कुदरत नूं अपनी खेड नूं विच बैठा देख रहे हैं, विच बैठा देख रहे हैं। इसलिए मैं इन्हां सारे खंडां नूं संसार नाल साझा करना चाहना ते उत्थों तक पहुँचाना चाहना। इस कर्म धर्म खंड विचों लंघा के, इस ज्ञान खंड विचों लंघा के, इस शर्म खंड ते कर्म खंड विचों लंघा के मैं तैनूं उत्थे पहुँचाना चाहना है मनुख जिथे सचखंड है। इहदा नाम जपी साहिब। जो असी सचखंड तक पहुंचा तो गुरु कहते हैं अजे ज्ञान की दुनिया में जाके, पड़चोल की दुनिया में जिथे कर्मी कर्मी विचार होना है, उत्थे मैं ब्रह्मंड के कीते हुए, ब्रह्मंड में अपनी अपनी थावें कीते जा रहे सारे कर्मां अपनियां इन्हां अखां नाल देखिया। ते जदों देखिया ज्ञान खंड की दुनिया में जाके, उदों मैनूं दिसिया सारा ब्रह्मंड, सारी किरत उस करते की कुदरत कुछ कर रही है। मैं तेनू समझाना चाहना तू भी कुछ कर रहा है, पर ज्ञान खंड दे नाल कर। तैनू पता होवे जिवें पशु अपने धर्म नूं पाल रहा, तिवें हे मनुख तैनू भी कोई कर्म मिलिया। तू क्यों नहीं सोचदा कि तू क्यों आया? तू क्यों नहीं इस गल दी पड़चोल करदा कि कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया? ये तेरे ते भी सवाल है। ये सवाल पशु ते करन दी लोड़ नहीं, ये पंछियों ते करन दी लोड़ नहीं, ये केवल मनुख ते ही कीता जाता है। दस तेरे को पुछना चाहना, गुरु कहते हैं कवन काज सिरजे जग भीतर, तैनू किस लई संसार ते भेजिया गया है? ये जिहड़ा जन्म जिंदे लई वाजे वजे ने, जिंदे लई गीत गाए गए ने, जिंदे लई वधाइयां दित्तियां गईयां ने, जिंदे लई मिठाइयां वंडियां गईयां ने, आखिर दा मकसद की है? तू कभी सोचे? इस समझना ही ज्ञान है। गुरु कहते हैं मैं तेनू ज्ञान खंड में इसलिए लैके गया ताकि तू ये गल समझ सके कि कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाया। जिस दिन तू ये गल अपने आप ते लागू करके समझ गए उस दिन धर्म खंड ते ज्ञान खंड इकट्ठा हो जाएगा। गुरु कहते हैं धर्म खंड का एहो धर्म, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। ज्ञान खंड का आखो कर्म, धर्म खंड का एहो धर्म, धर्म खंड का एहो धर्म, धर्म खंड का एहो धर्म। धर्म ज्ञान नाल जोड़ के रखना है। धर्म है जीवन का सिस्टम, ते वो सिस्टम है ज्ञान विच। ते ज्ञान कौन है? ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो। जदों साडा सारा डिसिपलिन जीवन का सिस्टम ज्ञान गुरु नाल जुड़ जाएगा, उस दिन साडा धर्म खंड ते ज्ञान खंड इकत्र हो जाएगा। इन्हां शब्दां नाल खिमा दा जाचक हां। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।